नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज के खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। देवों के देव महादेव को सावन का महीना बेहद प्रिय है। इस पूरे महीने में शिवजी और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, जहां सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। शिव भक्त पूजा अर्चना कर रखे हैं। सोमवार के दिन किया गया शिव पूजन महादेव की असीम कृपा भक्तों के जीवन में लेकर आता है। इस दिन की पूजा में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और शिव पूजन को विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी कोई व्रत व्यक्ति विधिवत रूप से सावन सोमवार के दिन पूजा अर्चना करता है और भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में सोमवार का व्रत रखने से और देवों के देव महादेव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और धार्मिक मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने और पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि सावन सोमवार में व्रत और पूजा अर्चना करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। सावन का तीसरा सोमवार आज है और शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से अनिरुद्ध हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में शिवालयों में काफी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ा रखे हैं। लंबी कतारें देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी, आज क्या आयोजन सावन के अवसर पर होने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक इस वर्ष सावन मास की बात करें तो सावन सोमवार की शुरुआती सोमवार से हुई है और इस बार सावन में 4 नहीं 5 सोमवार आएंगे। और जहाँ तक आज की बात करें तो आज सावन मास का तीसरा सोमवार है और उज्जैन महाकाल में भस्म आरती से ही विशेष पूजा अर्चना चालू हो गई थी। इसके अलावा ओंकारेश्वर की बात करें तो ओंकारेश्वर में भी शिवालय में शिव मंदिर में ज्योतिर्लिंग है, वहाँ काफ़ी सुबह से भीड़ है। इसके अलावा मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भीड़ है। इसके अलावा बात करें अगर भोपाल और इंदौर की तो यहाँ भी सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का बड़ी तादाद में आना जारी है। भगवान शिव को सावन मास बड़ा प्रिय है, इसलिए तरह तरह के पूजा की जा रही है और उन्हें जो बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया जाता है वो विशेष रूप से भक्तगण चढ़ा रहे हैं। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में बड़वाले महादेव में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। इसके अलावा लगभग सभी शिवालयों में सुबह से भक्तों ने जल चढ़ाना, जलाभिषेक करना, अभिषेक करना शुरू कर दिया था, जिसका सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है तीसरे सावन सोमवार का वो उज्जैन में है। उज्जैन में भस्म आरती से महाकाल की पूजा चालू हो गई है। आज महाकाल सोमवार पे विशेष नगर भ्रमण पे निकलेंगे और इसके लिए विशेष तैयारियां पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने भी की है। इसके अलावा देखा जाए तो आज उज्जैन में डमरू बजाने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 1500 भक्त एक साथ डमरू बजाएंगे, जिसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी उज्जैन पहुंच गई है। तो आज तीसरे सावन सोमवार को मध्य प्रदेश में शिवालयों में काफ़ी भीड़, उत्साह और उमंग है। और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो होगा वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में होगा और शाम को भगवान महाकाल नगर भ्रमण पे निकलेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से अगर भोपाल की बात करें तो भोजपुर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, भोपाल के करीब है और काफ़ी पर्यटक भी पहुंचते हैं। इसके साथ ही दूर दूर से श्रद्धालु भी भोजपुर के मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में सावन के दिनों में भोजपुर की मान्यता क्या है और किस महत्व के साथ में जो श्रद्धालु है वो मंदिर पहुँचते हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में भोजपुर में भी श्रद्धालु पहुँचते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं? देखिए, भोपाल के कुछ ही दूर भोजपुर का विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर है और यहाँ पे भी सावन सोमवार के हर सोमवार को बड़ी तादाद में आसपास के क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग और भोपाल से भी और भोपाल के बाहर से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और विशेष दर्शन पूजन में शामिल होते हैं। और आज की बात करें तो आज सुबह भी सावन मास के तीसरे सोमवार पे भोजपुर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, वहाँ तांता लगा हुआ है दर्शन करने का। और भोजपुर की बात करें तो लगभग 1000 साल पहले परमार वंश के राजाओं ने इस भोजपुर मंदिर को बनाया था और ये मंदिर अभी भी अधूरा है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी काम किए हैं और इसे भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग बताया जाता है। और यहाँ भी आज सावन मास के तीसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुँच रहे हैं और ये सिलसिला देर शाम तक जारी रहेगा।
बिल्कुल, काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं और लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही है। अनिरुद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन से विशाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज शर्मा दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, इसके साथ ही उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं और देवेंद्र जायसवाल खंडवा से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी उज्जैन से विशाल का। विशाल, जिस तरीके से आज सावन का तीसरा सोमवार है और महाकाल मंदिर तो काफी प्राचीन है और प्रसिद्ध भी है, बाहर से श्रद्धालु आए दिन यहाँ पर पहुंचते रहते हैं। ऐसे में सावन में काफी खास ये महत्व हो जाता है और महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आज क्या रूपरेखा महाकाल मंदिर में कार्यक्रमों की रहेगी, इसके साथ ही किस तरीके से आज श्रृंगार भोलेनाथ का किया जाएगा? जी बिल्कुल वैष्णवी, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी आता है और काफी प्राचीन मंदिर है। दूर दराज से कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लगातार कावड़िए यहाँ पर आते हैं और कहीं न कहीं बाबा के यहाँ अपने दर्शन की झलक पाने के लिए लोग आते हैं। और बात की जाए चूंकि आज के प्रोग्राम की और आज जो विशेष कार्यक्रम रहेंगे, आज श्रावण मास का पवित्र तीसरा जो सोमवार है, सोमवार के दिन लगातार यहाँ सुबह 2:30 बजे से ही लोगों का यहाँ आना जाना, दर्शन लाभ लेना जारी है। और उसके साथ में ही जो भस्मारती की अगर बात की जाए, सुबह 2:30 बजे से आसपास जैसे ही पट खुले उसके बाद जो भस्मारती का जो आयोजन मंदिर समिति द्वारा किया गया उसमें तकरीबन 15,000 लोगों ने यहाँ पर भस्मारती के दर्शन किए। उसके बाद बाबा का विशेष रजत के साथ में नाग सुशोभित होकर उनका विशेष श्रृंगार किया गया और श्रृंगार को देखने के बाद लगातार श्रद्धालु बाबा की जयकारे लगा रहे थे और कहीं न कहीं एक माहौल जो है भक्तिमय और शिवमय बन गया था। उसके बाद की अगर बात की जाए, आज जो श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक विशेष वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 1500 डमरू की ध्वनि के साथ एक साथ बाबा के यहाँ शक्ति पट के यहाँ पर एक विशेष आयोजन किया जाएगा, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अनुशंसा के अनुसार ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उज्जैनी के नगरी के नाम होगा, जिसमें 1500 जो डमरू है उनकी ध्वनि के साथ में एक विशेष टीम यहाँ पर आएगी और वो उन सारे जो है डमरू उनकी ध्वनि को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करेगी। और एक और जो रिकॉर्ड है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी के नाम होने जा रहा है। साथ में अगर बात की जाए उसके बाद की, तो आज सावन का तीसरा सोमवार है, सवारी निकलनी है और सवारी का जो निर्धारित समय है 4 बजे के आसपास यहाँ सवारी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जगदीश जी देवड़ा जी। इसके साथ में अगर बात की जाए डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी यहाँ पर इसी जो सवारी में शामिल होंगे। और कहीं न कहीं उसके बाद जो है सवारी से शामिल होने के बाद में रामघाट तक जो यहाँ का जो पट है, मार्ग है, सवारी मार्ग है, उस मार्ग से होते हुए वो रामघाट जाएंगे। रामघाट में पूजन अर्चन किया जाएगा बाबा का और पुनः सवारी फिर मंदिर को आएगी। तो ऐसे में पूरा रूपरेखा बनी हुई है पूरे कार्यक्रम की, और जिसको लेकर यहाँ का प्रशासन, पुलिस सहित तमाम जो अधिकारी कर्मचारी इसके लिए मुस्तैद हुए हैं। और साथ में ही अगर बात की जाए पूरी सवारी मार्ग की, तो वहां पर 5 LED लगाई जाएगी और LED के माध्यम से जो भी दर्शनार्थी है वो सवारी का कहीं न कहीं दर्शन लाभ ले पाएंगे। तमाम जो इंतजाम है वो किए जाते हैं क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचने वाले हैं और आज भी विशेष साज सज्जा की गई है क्योंकि तीसरा सोमवार आज है सावन का। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। उत्तरकाशी से विनीत हमारे साथ में बने हुए हैं। विनीत, आज सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। फिलहाल कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? तो सावन का तीसरा सोमवार है और आज सुबह 5 बजे से भी भक्तों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और कहा जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड का ये देव स्थल है, यहाँ पर 365 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और मैं इस समय मौजूद हूँ गंगोरी में, जहाँ पर जो शिवालय है, जो मंदिर है, वहाँ पर सुबह 4 बजे से भक्तों की भीड़ होनी शुरू हो चुकी थी और लोग रात से ही जलाभिषेक का कार्य शुरू कर चुके हैं। मगर मंदिरों की बात की जाए तो तमाम उत्तरकाशी के तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। और हमारे साथ इस समय यहाँ पर जल भरकर कुछ लोग भी आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, क्या होता है सावन का पहला तीसरा सोमवार है, किस तरह की पूजा अर्चना की जाती है? भगवान शंकर का ये सोमवार जो है भगवान शंकर का विशेष पर्व है, विशेष त्योहार है।
और सावन का जो महीना है वो पूर्ण रूप से भगवान शिव को ही समर्पित है। तो इसलिए शिवमय है, ये मास ही पूरा शिवमय है, इसलिए लोगों की आस्था देखने को मिल रही है और आप देख रहे हैं। और ये तो विशेष काशी है, काशी में तो पूर्ण रूप से गंगा तट है, यहाँ पे भगवान नर्मदेश्वर का मंदिर है। आप देख रहे हैं तमाम जो है सुबह 4 बजे से यहाँ पे जलाभिषेक चल रहा है। सुबह 4 बजे से रुद्राभिषेक चल रहा है और लगभग देखा गया है तमाम क्षेत्रों में की बात की जाए, चाहे विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए तो लगभग पूरे दिन भर आज वहां पर भव्य आयोजन किया जाता है। और आज से बाबा विश्वनाथ मंदिर में बिल्कुल विनीत, रुद्राभिषेक हो रहा है, इसके साथ में भी कई कार्यक्रम सावन के दिनों में होते रहते हैं, कई आयोजन होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, आके और जानकारी आपसे लेंगे। दिल्ली से मनोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज, आज सावन का तीसरा सोमवार है, ऐसे में सुबह से ही लंबी कतारें भक्तों की मंदिरों में देखने को मिल रही है। फिलहाल कैसी तस्वीरें सामने आ रही है और आप कौन से मंदिर में मौजूद है? शिव मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से भक्त अभी थोड़ा सा हल्का हुआ है, बहुत भीड़ थी यहाँ और लगातार लोग आ रहे हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस महीने में सावन का जो पवित्र महीना है इसमें 5 सोमवार आ रहे हैं और ये तीसरा सोमवार है। इस सोमवार का जो शुभ मुहूर्त है वो देखते बन रहा है। पंडित जी का ये कहना है कि इस महीने की जो तीसरा सोमवार है उसका जो मुहूर्त है बहुत ही शुभ माना जाता है। सब लोग गंगा जल, फूल, पत्तियां, फलों से शिव जी महाराज का जो है शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं और अपनी जो मान्यता है, अपनी जो उनका कोई मान होगा उसको मानने के लिए, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे। अभी कुछ हल्का हुआ, पंडित जी यहाँ पूजा अर्चना करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं पंडित जी से भी कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। पंडित जी, जैसा आज तीसरा सोमवार है तो कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही बढ़िया है। 12 वर्षों के बाद 5 सोमवार सावन से आए हैं और इसमें भक्तों को बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। और ये पूजा भी हम विश्व की शांति के लिए, देश की शांति के लिए और देश की उन्नति के लिए कर रहे हैं। पूजा जो है देश की शांति और देश की उन्नति के लिए की जा रही है, ऐसा पंडित जी का कहना है। और सावन का जो 5वां जो लास्ट जो सोमवार होगा वो भी एक भव्य सोमवार होगा और उसमें भी जो उसका तेज होगा वो देखते बनेगा। भक्त जो है लगातार मंदिरों में अपनी कतार में जलाभिषेक कर रहे हैं, गंगा जल अर्पित कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, अपनी मनोकामनाओं को लेकर के भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही जलाभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है कई मंदिरों में। आप बने रहिए हमारे साथ में, आके और जानकारी आपसे लेंगे। खंडवा से देवेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कौन से मंदिर में फिलहाल आप मौजूद है और कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, क्योंकि आज खास दिन है, सावन का तीसरा सोमवार है? बिल्कुल वैष्णवी, मैं आज सावन के तीसरे सोमवार पर जो है खंडवा के नौकार नगर स्थित सुकेश्वर महादेव मंदिर में हूँ और यहाँ पर भी सुबह से भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं और भगवान ओंकारेश्वर के साथ ही यहाँ पर जो है पूरे जिले में जो है एक भक्ति का जो माहौल देखा जा रहा है। मैं बात करना चाहूंगा कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक चौथा ज्योतिर्लिंग जो माना जाता है वो खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थित है। और यहाँ की स्थिति यह है कि कल से ही यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और वो जो है कतारों में लगकर रात भर कहीं न कहीं वो भगवान के एक दर्शन के लिए जो है इंतजार करते रहे। आज सुबह 5 बजे से ही लगातार यहाँ पर ओंकारेश्वर में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और आज तीसरी सवारी यानी कि तीसरी सवारी तीसरे सोमवार को यहाँ पर भगवान ओंकारनाथ की मंदिर से निकलेगी। मंदिर के गर्भगृह से भगवान ओंकारनाथ को सजा कर पालकी में बैठाया जाएगा, जो कि पालकी में सवार होकर भगवान भोलेनाथ यहाँ पर जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के कोटि तीर्थ घाट पर पहुंचेंगे और वहां पर उनका जो है नर्मदा के बीच में नावों पर सवार करके उनको जो है जलाभिषेक कराया जाएगा। इस जलाभिषेक में लगभग 51 पंडित मंत्रोच्चार करेंगे। साथ ही जो यहाँ के स्थानीय विधायक है नारायण पटेल, वो उसमें शामिल होंगे। और साथ ही ये जो मैं बता दूं कि प्रति सोमवार जो भगवान भोलेनाथ की पालकी निकलती है ये ओंकारेश्वर में नगर भ्रमण करती है, तो जो देश भर के यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो वो भी उसको निहारते हैं। कि दोपहर जब 2 बजे के बाद ये पालकी निकलती है तो रात तक जो है इसका एक समय होता है, भक्ति का एक बड़ा ही माहौल ओंकारेश्वर नगरी में देखा जाता है। खास बात बता दूं कि जो भगवान ओंकारनाथ अगर सिर्फ माँ पार्वती के साथ विराजे हैं तो वो ओंकारेश्वर में ही विराजे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान ओंकारेश्वर जो भगवान भोलेनाथ है वो अगर कहीं पर भी विचरण करते हैं, सारी सृष्टि में विचरण करते हैं
तो वो रात्रि विश्राम ओंकारेश्वर में ही उनका होता है। इसलिए यहाँ पर रात में मंदिर में एक पट बंद करने पर चौसर बिछा दी जाती है और जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वो चौसर बिखरी हुई मिलती है। यानी कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यहाँ पर रात्रि विश्राम के साथ चौसर का भी खेल यहाँ पर खेलते हैं। तो जिस प्रकार से जो एक मान्यता है वो चली आ रही है, यही वजह है कि ओंकारेश्वर में देश प्रदेश के और विदेश के भी अब यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, जो कि सारा दिन यहाँ पर जो है 3 आरती और 3 भोग के समय को छोड़कर दर्शन के लिए मंदिर खुला रहता है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ ही मां नर्मदा में स्नान करने के बाद लोग खुद को भाग्यशाली समझते हैं। तो वैष्णवी जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो जिस प्रकार से ओंकारेश्वर में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, उसका एक प्रमुख कारण है कि भगवान महाकालेश्वर में जो महाकाल लोक बनाया गया है, वहां पर लोग अगर दर्शन करने आते हैं तो वहां से दूरी कम होने के कारण ओंकारेश्वर में भी लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर जो है पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर। चलिए देवेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज सवारी भी निकलेगी, ऐसे में क्या व्यवस्था होगी और क्या विशेष श्रृंगार होगा, ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन इससे पहले रुक करेंगे उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल का। विनीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनीत, आज सावन का तीसरा सोमवार है और काफी महत्वता इस दिन की है। सावन में हर सोमवार का एक विशेष महत्व होता है। आज क्या शुभ संयोग है? इसके साथ ही सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया था कि रुद्राभिषेक सुबह से हो रहा है, और क्या कार्यक्रम आज सावन के अवसर पर आयोजित होने वाले हैं, सोमवार के अवसर पर विशेष? देखा जाए तो देवभूमि में हर जगहों पे जो शिवालय है, मंदिर है, सभी मंदिरों पे पूजा अर्चना का कार्य लगातार चल रहा है। और रुद्राभिषेक की बात की जाए तो उत्तरकाशी में कई ऐसे शिवालय है जहाँ पर सुबह से ही पूजा अर्चना का कार्य चल रहा है। और हर जगह पर जो गांव की बात की जाए, शहरों की बात की जाए तो नगर क्षेत्रों में इस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। और जो झांकियों की बात की जाए तो झांकी अंतिम जो 5वां सोमवार होगा उसमें निकाली जाएगी। मगर मंदिरों की बात की जाए तो बाबा विश्वनाथ की बात की जाए तो वहां पर जो वहां के पुजारी है उनके द्वारा भव्य आयोजन किया गया है। 9 दिन तक जो शिव महापुराण का आयोजन वहाँ पे चल रहा है। और उसी के साथ साथ जो रात भर वहाँ पे कीर्तन मंडलियों का जो आवाजान है वो लगातार देखने को मिलेगा। और पूरे देश भर में की बात की जाए, उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि ये सावन का जो मातम है वो अलग ही माना जाता है। और कई ऐसे मंदिर यहाँ पे बताए जाते हैं कि लोगों की जो मनोकामना है वो पूरी होती है। ज्यादातर नव विवाहित लोगों के लिए, बच्चे जिनके नहीं होते उनको भी इसमें ज्यादातर व्रत किया जाता है और उससे काफी हद तक लोगों को राहत मिलती नजर आती है। जी बिल्कुल विनीत, और इसी को देखते हुए काफी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लंबी कतारें हैं और जलाभिषेक भी किया जा रहा है। और जिस तरीके से आपने बताया था कि रुद्राभिषेक भी पूरे दिन चलता है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। दिल्ली से मनोज हमारे साथ में बने हुए हैं। मनोज, आज काफी खास दिन है, ऐसे में तस्वीरें भी हमने देखी कि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। देवेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं और मनोज से मैं पूछूंगी। मनोज, जिस तरीके से आप मंदिर में मौजूद है, तस्वीरें हमें दिखाइए, इसके साथ ही रुद्राभिषेक के बारे में भी जानकारी दीजिए कि रुद्राभिषेक काफी महत्वपूर्ण होता है और आज भी क्या दिल्ली में भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे आज खास दिन पर? मंदिरों में जगह जगह पर जलाभिषेक लगातार चल रहा है। सुबह 4 बजे से लंबी कतार थी। अभी मंदिर में मैंने पहले भी बताया कि भीड़ कम हो चुकी है, लेकिन रुद्राभिषेक का जो महत्व है वो मैं पंडित जी से और अच्छा जानूंगा। पंडित जी, जो रुद्राभिषेक की मान्यता है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, रुद्राभिषेक जो है ये शिव जी का जो है विशेष अंग है। जो है इस रुद्राभिषेक करने से जो है भक्तों की आस्था पूरी, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मन में आस्था जागृत होती है जो है। और जलाभिषेक करने से जो है भगवान की प्रसन्न होते हैं जो है भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ को जो बेलपत्र और जल और दूध ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लगातार लोग यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जलाभिषेक और गंगा जल और फूल पत्तियों से भगवान शिव को मनाने की जो कोशिश है उनकी वो लगातार जारी है। भक्त सुबह से इस प्रांगण में मौजूद है, मैं सुबह से प्रांगण में मौजूद हूँ और जलाभिषेक और गंगा जल से भगवान को मनाने का जो कार्य है वो लगातार जारी है।
बिल्कुल मनोज, काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक सुबह से ही भोलेनाथ का किया जा रहा है और अपनी मनोकामनाओं को लेकर के भक्त पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। खंडवा से देवेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। देवेंद्र, आज विशेष श्रृंगार की अगर बात करें तो सवारी निकाली जाएगी, आज काफी महत्वपूर्ण दिन भी है, आप बता रहे थे, और ऐसे में क्या विशेष श्रृंगार आज भोलेनाथ का होने वाला है और सवारी को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं की गई है? कि भगवान ओंकारनाथ को आज सुबह से ही जो पट खोलने पर जो उनको जो भोग लगाया जाता है, वहां पर फलों का नैवेद्य लगाया गया था और उसके साथ ही उनका आकर्षक फूलों से श्रृंगार किया गया था। यह फूल जो है इंदौर और जो अन्य जगहों से यहाँ पर बुलाए जाते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। इसके पश्चात जब लोग दर्शन करते हैं, उसके बाद ये सिलसिला लगातार 12 बजे तक चलता है। 12 बजे बाद फिर जो है भोग के लिए पट बंद कर दिए जाते हैं। दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास जो यहाँ से पालकी यात्रा निकलेगी, ढोल नगाड़ों के साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर गुलाल जो है उड़ाया जाता है और साथ ही जो है पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से शहर के जो ओंकारेश्वर नगर पंचायत है उसके विभिन्न मार्गों से होते हुए पालकी जो है कोटी तीर्थ घाट पर पहुंचेगी। यहाँ पर जलाभिषेक के साथ ही जो है लगभग 51 पंडित जो रहेंगे वो मंत्रोच्चार करेंगे और जो नर्मदा नदी के बीच में नाव पर सवार होकर भगवान ओंकारनाथ पहुंचेंगे और वहां पर उनका जो जलाभिषेक होगा और ये जलाभिषेक जो है लगातार 1 से 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक यहाँ पर वो कार्यक्रम चलता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को वापस ओंकारेश्वर के ही प्रमुख नगरों से, नगर की गलियों से गुजरते हुए वापस वो अपने मंदिर में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो देश भर के श्रद्धालु आते हैं वो भी आज पूरा दिन रुकते हैं ताकि उस पालकी को निहार सके। उसके एक दर्शन मात्र के लिए लोग घंटों इंतजार करते रहते हैं कि उनके दर्शन हो जाए और भगवान भोलेनाथ की उन पर कृपा हो जाए। बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लोग आते हैं तो खास करके जो सावन मास में विशेष प्रकार से भगवान के दर्शन और यहाँ पर जो जलाभिषेक किया जाता है उसमें एक किसी पर अगर शनि की दृष्टि हो, शनि की अगर आपके ऊपर कुछ चल रहा है तो वो उससे मुक्ति मिलती है, ऐसा भी माना जाता है। बिल्कुल देवेंद्र, आज काफी संख्या में भक्त पहुंच भी रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि सवारी निकाली जाएगी और विशेष श्रृंगार भी होगा। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से आज सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में पहुंच रहे, लंबी कतारें भक्तों की देखने को मिल रही है। और अगर बात करें तो आज शुभ सहयोग भी कई बन रखे हैं, रुद्राभिषेक भी मंदिरों में सुबह से चल रखा है और अलग अलग कार्यक्रम आज इस विशेष दिन पर आयोजित भी हर मंदिर में हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर भक्तों की बात करें तो अपनी मनोकामनाओं को लेकर के वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक सुबह से कर रहे हैं, रुद्राभिषेक भी कई मंदिरों में हो रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।